नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कोई भी ब्रोकर ऐप कैसे यूज़ किया जाता है। कोई भी स्टॉक बाय करते वक्त हमें कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, जिसमें इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है, एसएल ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर क्या होता है, जीटीटी वाला ऑर्डर क्या होता है और कौन से सिचुएशन में आप ये वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आईपीओ में अप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईएफएल ऐप यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो डिटेल में अगर देख लेते हैं तो मैं इसमें सारी की सारी चीज़ें सारे ऑप्शंस में इंक्लूड करने वाला हूँ, और जो कि सारे ब्रोकर में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर आप आईएफएल के अलावा और भी कोई ब्रोकर यूज़ कर रहे होंगे तो भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईएफएल एप्लीकेशन का हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे अपर साइड में आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स आपको दिखाई देगा, जो आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो, बट इसका ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी मेन इंडेक्स होते हैं जो आपके नज़रों के सामने होने चाहिए। और उसके बाद आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में आपको यहाँ पे लिस्टेड दिखाई देंगे, जिसमें आप सारे के सारे निफ्टी के स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हो जब भी आपको ट्रेड करना हो। उसके बाद अगर प्रीवियसली आपने कोई सर्च किया होगा स्टॉक तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। ऑलराइट। उसके बाद सबसे पहले तो स्टॉक्स ढूंढने से पहले अपन देख लेते हैं कि फंड्स कैसा ऐड किया जाता है। तो फंड्स ऐड करने के लिए आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे क्लिक करना है, फंड्स के ऊपर। फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होता है ऐड और विड्रॉ। तो जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप मैनुअली कोई भी अमाउंट डाल सकते हो, ठीक है। और मैनुअली अमाउंट डालने के बाद नीचे आपको गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई और सारे यूपीआईज और नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो आपको बस ऐड मनी पे क्लिक करना है और आपका यूपीआई वाला ऐप ओपन हो जाएगा और आप ऐसे यहाँ पे ऐड मनी कर सकते हो। अब इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब भी यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये बैंक अकाउंट सेम फ़ोन नंबर से होना चाहिए, अदरवाइज आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो ऐड मनी कर लेने के बाद जब आप विड्रॉ करना चाहोगे तो विड्रॉ करते वक्त आपको यहाँ पे परसेंट सिलेक्ट करने मिलता है अमाउंट का। तो कभी कभार ऐसा होगा आपके साथ कि आपके अकाउंट में पूरा अमाउंट जितना दिखा रहा है उतना आपको विड्रॉ करने नहीं देगा। तो उसका रीज़न रहेगा कि आपका कोई चालू ट्रेड एक दिन में आपने जो किया होगा उसका सेटलमेंट बाकी होगा। तो वो केसेस में आपको पूरा अमाउंट विड्रॉ करने नहीं मिलेगा, और वो अमाउंट आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर सेटलमेंट, मतलब एक दिन के बाद। तो अगर आप आज ट्रेड कर चुके हो तो आप कल पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब फंड्स ऐड हो चुके हैं और हम अभी हमें स्टॉक की ज़रूरत रहेगी। तो स्टॉक से पहले हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वॉच लिस्ट अवेलेबल है। तो इन सारे वॉच लिस्ट में से आपके अलग अलग वॉच लिस्ट रहना ज़रूरी है। जैसे आप इंट्राडे के स्टॉक्स या फिर निफ्टी के ऑप्शंस या फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, इसके अलावा आप क्रूड ऑयल या फिर और कोई तरीके से आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपके यहाँ पर अलग अलग वॉच लिस्ट रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब वॉच लिस्ट 1 पे यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद आई क्लिक ऑन एडिट बटन। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इस वॉच लिस्ट को नाम दे के रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंट्राडे स्टॉक्स। इंट्राडे स्टॉक्स नाम देने के बाद आई क्लिक ऑन बैक बटन, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट का नाम इंट्राडे स्टॉक्स में आ जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से आप अलग अलग वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी अलग अलग वॉच लिस्ट बना ली है, जैसे कि इंट्राडे स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जैसे इनमें स्ट्राइक प्राइसेस या फिर फ्यूचर एफएनओ के आप ट्रेड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा कमोडिटी, करेंसी, ऐसे आप अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो वॉच लिस्ट अलग अलग बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप
सारे के सारे चीज़ें एक ही वॉच लिस्ट में ऐड करोगे तो आपको ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ होगी। तो अलग अलग वॉच लिस्ट रखने के वजह से आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अब वॉच लिस्ट तो बन गया है, इसके बाद हमें इस वॉच लिस्ट में चीज़ें ऐड करनी होगी। जैसे अगर मैं इंट्राडे स्टॉक्स में कोई स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर में सर्च पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक का नाम डाल सकता हूँ। जैसे हम हिंद पेट्रोल डाल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे एनएसई और बीएसई का दोनों दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसके ऑप्शंस और फ्यूचर्स सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एनएसई के आगे जो प्लस बटन है उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अब इंट्राडे स्टॉक्स में मेरा हिंद पेट्रो का स्टॉक आ चुका है। तो अब देखते हैं कि हम बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब हिंद पेट्रो ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे स्टॉक्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर मिल रही है। इनमें से देखते हैं कि हम कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम इसको करेक्ट एक्सचेंज में देख रहे हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पर एनएसई लिखा हुआ है, अगर मैंने गलती से बीएसई ओपन किया हो तो मैं उसी पर क्लिक करके इसको एनएसई पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर आपको जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके मैं इसको कोई भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। प्लस बटन के बाजू में आपको एक अलर्ट सिस्टम मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी बाइंग प्राइस लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ज़्यादा दूर है तो आप यहाँ पे अलर्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 400 रुपीज़ का अलर्ट सिस्टम लगाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करना पड़ेगा। तो मैसेज में मेरा स्ट्रैटेजी नेम हो सकता है और इसके साथ साथ मैं टाइम फ्रेम लिख के रखूँगा और मेरी एंट्री एसएल और टारगेट प्राइस मुझे यहाँ पर लिख के रखनी पड़ेगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी अगर मैं लिख के रखता हूँ तो मैं अलर्ट सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मुझे चार्ट देखना है तो आई क्लिक ऑन चार्ट। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू से ही रिट्रीव किया हुआ डेटा ब्रोकर ऐप पे ही देख सकता हूँ। अब इसी चार्ट पर आप अनलिमिटेड इंडिकेटर्स भी लगा कर रख सकते हैं। तो आप अगर कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इंडिकेटर्स लगाने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं कि बाय करते वक्त मुझे किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉक देख पा रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक है बीएनपीएल, दूसरा है डिलीवरी और तीसरा है इंट्राडे। तो बीएनपीएल का मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर विच इज़ नॉट सजेस्टेड। तो इसके अलावा दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डिलीवरी और इंट्राडे। तो जब आप डिलीवरी पे क्लिक करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड मार्जिन उतना ही लगता है जितना करंट मार्केट प्राइस होता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे पे बाय करते हो तो आपको ब्रोकर के तरफ से 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 408 रुपये 80 पैसे, लेकिन बॉटम में आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन 101 रुपये लग रहा है। मतलब 408 रुपये का स्टॉक आपको ब्रोकर के तरफ से मार्जिन के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में अप्रोक्सीमेटली लेने को मिलेगा। तो अगर आपके पास सिर्फ 400 समथिंग भी रुपए है तो आप अप्रोक्सीमेटली 4 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी में लेना होता है। अगर आप एक ही दिन में आपका प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आपको इंट्राडे में बाय करना होता है। तो इंट्राडे का जो भी पोजीशन होगा आपको 3.5 से पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है। डिलीवरी वाला जो भी ट्रेड रहेगा वो आप एक दिन से कितने भी ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑर्डर टाइप देख सकते हैं नीचे। तो जब मैं डिलीवरी में रख रहा हूं तो मुझे रेगुलर और एसएल का मिल रहा है। तो आप जब बाय करते रहोगे मतलब एंट्री करते रहोगे तो आपको रेगुलर पे ही रखना है। अगर आपका पहले से कोई ट्रेड चल रहा है तो आप एसएल ऑर्डर लगा कर रख सकते हो। तो एसएल क्या होता है हम कुछ देर बाद देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि इंट्राडे में भी क्या क्या अलग ऑप्शन है। तो इंट्राडे में जब आप बाय करोगे तो आपको बीओ और सीओ दो अलग ऑप्शन एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। तो
जब आप BO पे क्लिक करते हो जिसका मतलब है ब्रैकेट ऑर्डर, तो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो एंट्री के साथ साथ SL ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर दोनों आप डाल के रख सकते हो। उसी तरह जब आप CO पे क्लिक करते हैं मतलब कवर ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप एंट्री लेते लेते ही SL ऑर्डर भी लगा कर रख सकते हो। तो अभी हम सिर्फ ट्रेडिशनली कैसे ऑर्डर प्लेस करना है वो देखते हैं। तो फॉर सपोज मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी इंट्राडे पर और रेगुलर पर, तो वहाँ पे मैं जितना भी क्वांटिटी मुझे बाय करना है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्राइस। तो अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि मैन्युअली आप प्राइस डाल के रख सकते हो जो भी यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप मार्केट पे क्लिक करते हैं तो मार्केट वैल्यू जो चल रही है उस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अदर देन दैट आप मैन्युअली अमाउंट डाल के रख सकते हो। सो इन दोनों प्राइस में से सजेस्टेड है कि आपको अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करना है तो भी आप लिमिट ऑर्डर ही डालें, सो दैट अगर आप मार्केट ऑर्डर पे अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप जितने टाइम में आप बाय पर क्लिक करोगे उतने टाइम में अगर आपका करंट मार्केट प्राइस बढ़ जाता है तो आपको वो स्टॉक महंगे में बाय करने मिलेगा। अब फॉर सपोज मैं चाहता हूं कि ये ऑर्डर मैं बाय करूं 405 में, 405 रुपीज मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है। उसके बाद मैं यहां पर बाय पर क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा बाय का ऑर्डर आ चुका है ऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको ऑल ऑर्डर्स का लिस्ट जो दिन भर में आपने जितने ऑर्डर्स डाले हैं उसके साथ साथ पेंडिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूटेड और जीटीटी ऑर्डर्स। तो जीटीटी ऑर्डर्स हम बाद में देखते हैं क्या होता है, उससे पहले देखते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स में जो आपका ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आपने बाय किया हुआ है इंट्राडे में एनएससी के अंदर, ये डिटेल्स लिखी है, कितना क्वांटिटी लिया है और उसमें से पेंडिंग क्वांटिटी कितना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एलटीपी का मतलब होता है लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो। और प्राइस का मतलब वो होता है जो प्राइस आपने डाली हुई है जिसमें आपको बाय करना है। अब जब तक ये स्टॉक 405 रुपए तक नहीं आ जाता है, मेरा ये ऑर्डर 3.5 तक आपका पेंडिंग में ही रहेगा, उसके बाद ऑटो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 405 में नहीं, थोड़ा सा महंगे में खरीदना पड़ेगा, तो आप इसी पर ऑर्डर पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई पे करने के बाद आपको बस यहाँ पर प्राइस डालनी है जो प्राइस आपको लग रही है कि आप इसमें बाय करना चाहते हो। अब फॉर सपोज मैं चाहता हूं कि ये वाला ऑर्डर मैं 408 रुपये 55 पैसे पे बाय कर लूं। तो मैं 408 रुपये 55 पैसे का ऑर्डर मॉडिफाई कर दूंगा। तो जब ये 408 रुपये 55 पैसे पे मेरा ऑर्डर आएगा तब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर में 0 हो चुका है, मतलब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूटेड लिस्ट में आपका ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसको नहीं देखना है, आई विल गो टू पोर्टफोलियो जो बॉटम में दिख रहा है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद मुझे पोजीशंस पे क्लिक करना होता है, जहां पे मुझे आज के जो चालू ट्रेड्स होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इससे पहले हिंद पेट्रो का एक ऑर्डर मैंने किया था इसलिए आपको एवरेज प्राइस अलग दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो M2M चल रहा है वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी ये स्टॉक आपको पॉजिटिव में दिखाई देगा ग्रीन कलर में मतलब आप प्रॉफिट में हो, और रेड में दिखाई देगा मतलब आप लॉस में चल रहे हो। अब इस ट्रेड को हम ऐसे ही रखते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि और भी कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जो चालू ऑर्डर है इसमें अगर मैं स्टॉप लॉस लगा कर रखना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली मेरे पोजीशन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे ऑर्डर सिलेक्ट करना होता है एसएल। अब जब आप एसएल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको एक ट्रिगर प्राइस पूछी जाती है। तो ट्रिगर प्राइस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप पेंडिंग ऑर्डर डालते हो तो आपका पेंडिंग ऑर्डर जो है वो एक्टिव नहीं होता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए आपके करंट मार्केट आपके एसएल ऑर्डर प्राइस के
थोड़े से ऊपर वाली प्राइस आपको एज अ ट्रिगर प्राइस डालनी होती है, सो दैट आपका जो पेंडिंग ऑर्डर रहेगा एसएल का वो एक्टिव हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टॉप लॉस 400 रुपये पर है, तो मुझे 400 रुपये के पास की प्राइस डालनी पड़ेगी एज अ ट्रिगर प्राइस। तो यहाँ पर मैं 400.50 डालकर रख सकता हूँ एज अ ट्रिगर प्राइस। तो जब भी 400.50 पर करंट मार्केट प्राइस आएगी, तो मेरा एसएल ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही वो 400 रुपये पे आ जाता है, मेरा स्टॉप लॉस टच होके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर कंफर्म कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक एसएल का ऑर्डर पड़ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ऊपर जाने पे टारगेट बुक करना है, तो आप सिंपली इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन का नया ऑर्डर डाल सकते हैं। तो सिंपली आपको स्क्वायर ऑफ पे फिर से क्लिक करना है, और इस प्राइस पे आपको, जो प्राइस पे आप एग्जिट करना चाहते हो, फॉर सपोज आप चाहते हो कि 410 रुपये पे आपको एग्जिट करना है, तो 410 रुपये डालकर आपको सेल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं आपका एक सेल ऑर्डर टारगेट का लग चुका है, जो 410 रुपये पे। अब जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक उतने टाइम तक नहीं जा सकता है उतने प्राइस पे, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर पे मैं क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं प्राइस को चेंज कर सकता हूँ। फॉर सपोज मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर 408.85 पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं उसी प्राइस को डाल के मॉडिफाई कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, देखिए। ओके, तो जब आप पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपका ये जो पोजीशन है ये स्क्वायर ऑफ हो चुका है। तो जब आप देख रहे थे, आपका जब ट्रेड चालू था, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो अनबुक्ड पीएनएल में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये बुक्ड पीएनएल में दिखाई दे रहा है। तो अनबुक्ड मतलब जो आपके जो चालू ट्रेड होते हैं जो आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किए, उनका पीएनएल आपको अनबुक्ड के अंदर दिखाई देता है। लेकिन जब आप आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर चुके होते हो, तब आपका पोजीशन का जो भी पीएनएल होता है वो आपके बुक्ड पीएनएल में दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब भी आप आपका पीएनएल चेक करना चाहोगे नेक्स्ट डे, तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सब कुछ जीरो जीरो हो जाएगा, क्लोज पोजीशन भी वैनिश हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये सारे पीएनएल या फिर टैक्सेस या फिर ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें अगर आपको चेक करनी है, तो ये केसेस में आपको आईएफएल की तरफ से ईमेल आता है, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स पीडीएफ फॉर्म में चेक कर सकते हैं। तो ये था पोजिशनल ट्रेड्स, आप जब लेते हो तब जो इंटरफेस होता है वो। अब आपके जो होल्डिंग्स होंगे, मतलब एक दिन से ज़्यादा रखने वाला जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा, वो आपको होल्डिंग्स में दिखाई देगा, जिसकी सारी डिटेल्स हमने जैसे ऑर्डर प्लेस करते हुए देखी थी, एग्जैक्टली उसी की तरह है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। तो जब भी आप कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो और उसका आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका ये जो ऑर्डर होता है 3:30 बजे से पहले, ये अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आप जीटीटी ऑर्डर डालते हो, तो ये जीटीटी ऑर्डर आपका 365 दिन के लिए वैलिड होता है। मतलब 3:30 बजे के बाद आपका जीटीटी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ये 365 दिन के लिए पेंडिंग में ही रखा रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप कंटिन्यूसली आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर नहीं कर सकते, वो केसेस में आप जीटीटी वाला ऑर्डर यूज कर सकते हैं, जो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के बाद ये ऑटो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से नया जीटीटी ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आईपीओ के ऊपर जाने के लिए आपको इन 3 लाइंस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आईपीओ, एनडीसी एंड एसजीपी पे आपको क्लिक करना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे जितने भी आईपीओस चल रहे होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप ओरिएंट टेक्नोलॉजीज देख पा रहे हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद
कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आप कितनी क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कट ऑफ प्राइस या फिर कस्टम प्राइस, और अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक प्रोसीजर फॉलो करनी है, जिसमें आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको आपका यूपीआई आईडी डालना होता है। अब आईपीओज में अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यूपीआई आईडी रहेगा, यूपीआई आईडी का जो एप्लीकेशन रहता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका यूपीआई आईडी @YBL है, इसका मतलब आपका यूपीआई फ़ोन पे से बिलोंग करता है। तो आपको फ़ोन पे के ऐप में जाके आपका जो मैंडेट होता है पैसों का, वो अप्रूव करना होता है। जब तक आप आपका यूपीआई मैंडेट अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपका आईपीओ का एप्लीकेशन जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ अप्लाई कर कर एग्जिट कर देंगे तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने का चांसेस ज़ीरो हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर कवर कर लिए हैं जो आपको बाइंग या फिर सेलिंग करते हुए ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर मैंने कोई भी पॉइंट्स अगर मिस आउट कर दिए होंगे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक या कमेंट्स डेफिनेटली करें।